गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज अब हम पढ़ेंगे सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, जिसके सोपान श्रृंखला का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जिसे हम बोलते हैं पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी का सिद्धांत। संपर्क की कड़ी का सिद्धांत या सोपान श्रृंखला का सिद्धांत या स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक संस्था में काफी सारे अलग अलग स्तर के कर्मचारी होते हैं। कुछ निम्न स्तर के होंगे, कुछ मध्य स्तर के होंगे, कुछ उच्च स्तर के होंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे जो निम्न से भी नीचे के स्तर पे जैसे वर्कर लेबर होते हैं वो भी आते हैं। कभी कभी संस्था में इन काम करने वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में वो उच्च अधिकारियों की तरफ देखते हैं ताकि उच्च अधिकारी उनकी समस्याओं को दूर कर सके। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत कहता है कि फ्योल का ये मानना था कि एक संस्था के अंदर बल्कि प्रत्येक संस्था में सोपान श्रृंखला होती है। सोपान श्रृंखला का तात्पर्य होता है दो कर्मचारियों के मध्य में, दो अधिकारियों के मध्य में, दो व्यक्तियों के मध्य में अधिकारों के प्रवाह होने का क्रम क्या है, इसे हम सोपान श्रृंखला के नाम से जानते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक संगठन में उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ अधिकारों के प्रवाह होने के क्रम को ही सोपान श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। क्या समझ में आया कि एक संगठन में उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ अधिकारों के प्रवाह होने के क्रम को ही किसके नाम से जाना जाता है? सोपान श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये सोपान श्रृंखला एक सीक्वेंस या क्रम श्रृंखला में होती है। अधिकारों के प्रवाह होने का क्रम ऊपर से नीचे की तरफ, जबकि कार्यों के प्रवाह होने का क्रम नीचे से ऊपर की तरफ पाया जाता है। फ्योल ये कहते थे कि इस क्रम को हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को जो संगठन में काम कर रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी को कोई समस्या है, अगर किसी कर्मचारी को कोई परेशानी है, तो वह उस समस्या के निराकरण के लिए खुद से बिल्कुल ऊपर आने वाला, जस्ट उससे अपर लेवल पे आने वाले जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास में जाना चाहिए। उनको अपनी शिकायतें और अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहिए और उनसे समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी निम्न स्तर के कर्मचारी को, निम्न स्तर के व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो मध्य के पास ना जाकर के सीधे ही उच्च स्तर के पास चला जाए। नहीं कर सकता है वो ऐसा, क्योंकि उससे ये अधिकार नहीं है कि वो सीधे ही एमडी, कंपनी के चेयरमैन से बात कर सके। अगर वो ऐसा करता है तो हम ये कहेंगे कि सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है और सोपान श्रृंखला का सिद्धांत पूरा नहीं हो रहा है। तो फ्योल का यही मानना था कि संस्था में एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अधिकारी और कर्मचारी के मध्य में बातचीत करने का, संवादों का, संप्रेषण का एक निश्चित क्रम होना चाहिए और उस क्रम को प्रत्येक व्यक्ति पूरा करेगा, प्रत्येक कर्मचारी उस क्रम को पूरा करेगा। निम्न स्तर पर भी आने वाले व्यक्ति उस क्रम को पूरा करेंगे तो मध्य स्तर पर भी आने वाले उस क्रम को निभाएंगे और उच्च स्तर के व्यक्तियों के पास तो सारे अधिकार होते ही हैं। वो तो किसी के साथ में कभी भी बातचीत कर सकते हैं भाई, उनके लिए कोई क्रम निर्धारण थोड़ी ना होता है। जैसे कंपनी का एमडी है, वो चाहे तो सीधे ही निम्न स्तर के किसी व्यक्ति को बुला करके बातचीत कर सकता है, लेकिन निम्न स्तर का व्यक्ति सीधे ही एमडी के पास जाकर के बातचीत नहीं कर सकता है। अगर उसे कोई समस्या है तो मध्य स्तर पर आने वाले कर्मचारियों से, मध्य स्तर पर आने वाले प्रबंधकों से उसे बात करनी पड़ेगी और समस्या का समाधान करवाना पड़ेगा। ठीक है? हाँ बेटा, तो समझ में आ रहा होगा। इसे बोलते हैं सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी का सिद्धांत। ठीक है? अब आप अपनी बुक और नोटबुक में देखेंगे, इसमें एक डायग्राम है, हम उस डायग्राम को भी पढ़ेंगे।
सोपान श्रृंखला का सिद्धांत या पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। उच्चतम अधिकारियों से लेकर नीचे के अधिकारियों के बीच में संपर्क रूपी एक कड़ी रहनी चाहिए और संदेश वाहन इसी कड़ी के द्वारा होना चाहिए। इस कड़ी को चित्र में दर्शाया भी गया है, बताया भी गया है। अपनी नोटबुक में देख सकते हो। वीके टाइप का एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें दो रेखाएं दी हुई हैं। एक तो ए से लेकर के जी की तरफ जाती है और दूसरी ए से लेकर के क्यू की तरफ जाती है। ठीक। उच्चतम अधिकारियों से लेकर नीचे के अधिकारियों के बीच संपर्क रूपी एक कड़ी होनी चाहिए और संदेशवाहन इसी कड़ी के अनुसार होना चाहिए। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ संदेशों के प्रवाह होने का एक फ्लो होना चाहिए और जो फ्लो है, जो प्रवाह होने का जो क्रम है, तो संदेशों का प्रभाव उसी के अनुसार वैसे ही होना चाहिए। ठीक है। जैसे हम डायग्राम और चार्ट में देखेंगे कि चित्र के अनुसार ए संगठन के सर्वोत्तम स्तर पर है और उसके दो प्रत्यक्ष अधीनस्थ बी और एल के रूप में हैं। इसी प्रकार बी और एल के अधीनस्थ और उन अधीनस्थों के अधीनस्थ की कड़ी जाती है जो जी और क्यू के ऊपर समाप्त होती है। ए से प्रेषित संदेश वाहन बी सी डी ई एफ द्वारा होता हुआ जी के पास पहुंचता है। इसी प्रकार यदि जी को कोई संदेश ऊपर भेजना हो तो वह एफ ई डी सी बी के माध्यम से होता हुआ ए तक पहुंचेगा। फ्योल के अनुसार इस प्रणाली से संगठन में व्यवस्था भी बनी रहती है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में हम इस प्रणाली को काम में नहीं लें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रणाली के द्वारा संप्रेषण में देरी होती है। इन विशेष परिस्थितियों में समान स्तर के अधिकारी जो अलग अलग कड़ी में हैं आपस में संदेश वाहन कर सकते हैं। जैसे डायग्राम में एक डॉट डॉट का निशान दिया हो ना एफ और पी के बीच में, एफ और पी को अगर बात करनी है तो वैसे तो घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन वो आप सीधी भी बात कर सकते हैं। एफ सीधे ही पी से बातचीत कर सकता है। इसको बोलते हैं क्षैतिज संप्रेषण। इसको गैंगप्लैंक के नाम से या क्षैतिज संप्रेषण के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। लेकिन ये कब होगा? अत्यंत विपरीत स्थितियों में, अपवादजनक स्थितियों में ही ऐसा हो पाएगा। आगे देखें। जैसा कि चित्र के अंदर एफ और पी के बीच में दिखाया गया है, ऐसी परिस्थिति में संबंधित अधिकारी को अपने प्रत्यक्ष उच्च अधिकारी को यह सूचित कर देना चाहिए कि इस तरह के संवाद का क्या उद्देश्य था, उसकी क्या विषय सामग्री थी, उसकी आवश्यकता क्यों थी और इसलिए और किस लिए, किस कारण से उसने ये संप्रेषण किया। ठीक है। मतलब चित्र में आपको क्या समझ में आया कि दो लाइनें हैं। ठीक है। दो जो हैं वो रेखाएं हैं और दो लाइनें हैं। कौन कौन सी? एक तो ए से प्रारंभ होकर जी की तरफ जाती है और दूसरी ए से प्रारंभ होकर क्यू की तरफ जाती है। अब इन दोनों स्तरों पे आने वाले व्यक्तियों को अगर बातचीत करनी है तो प्रवाह होने का क्रम क्या होगा कि ए को सूचना भेजेगा तो ए वो सूचना बी सी डी ई एफ से होती हुई जी तक पहुंचती है और जी को यदि कोई शिकायत है और कोई सुझाव वो देना चाहता है और ए तक पहुंचाना चाहता है तो वो फिर उल्टे क्रम में चलेगा। वो सूचना जी से एफ ई डी सी बी से होती हुई ए तक पहुंचेगी और सूचना के प्रवाह होने का जो निश्चित क्रम रखा गया उसी क्रम को निभाना और अपनाना पड़ेगा। अब मान लो दो समान स्तर के व्यक्ति हैं दोनों ही रेखाओं में। जैसे यहां पर एक में है ए से जी वाले में है एफ और यहां से ए और ए से क्यू वाले में है पी। अब एफ पी से बातचीत करना चाहता है तो वो सीधे ही नहीं जा सकता है, लेकिन अत्यंत विपरीत स्थितियों में, अपवादजनक स्थितियों में जहां समय बहुत कम होता है तो वहां वो ऐसा कर सकता है और सोपान श्रृंखला के सिद्धांत को तोड़ करके वो क्षैतिज संप्रेषण को काम में ले सकता है और एफ पी से सीधी बात कर सकता है। लेकिन पहले उसे ये बताना पड़ेगा, अपने उच्च स्तर के अधिकारी को उसको ये बताना पड़ेगा, एफ को ई को बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या आवश्यकता थी, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। ठीक है। ओके बेटा, इसको बोलते हैं पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी का सिद्धांत।
या इसे सोपान श्रृंखला के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो फेओली कहते थे कि संगठन के अंदर अधिकारों के प्रवाह होने के, संदेशों के प्रवाह होने का एक निश्चित क्रम होना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसी क्रम के माध्यम से संदेशों का प्रवाह हो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।